Hello, my dear friends. Welcome to our channel. Be nice for better life. दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने 800 प्लस जनरल नॉलेज या जीके सीरीज का पार्ट 1 देखा था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों बीपीएससी एग्जाम के डेट्स भी क्लियर हो चुके हैं, जो कि 21 सितंबर को अनाउंस है और 14 सितंबर तक एडमिट कार्ड भी आ जाने हैं। तो चलिए फटाफट हम आज के 50 क्वेश्चंस को देखते हैं और याद करते हैं, क्योंकि अब समय डिटेल से पढ़ने का नहीं रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका उत्तर होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत का पठार। इसका उत्तर होगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? इसका उत्तर होगा रूस में। उत्तर होगा रूस में कोला प्रायद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? छोटा नागपुर की पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? इसका उत्तर होगा रांची। अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं या कौन सा है? इसका उत्तर होगा एर्नाकुलम। इसका उत्तर होगा एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल जो कि विश्व का एक मात्र हिंदू राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? इसका उत्तर होगा 400 करोड़ वर्ष। 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु है। अगला प्रश्न है, 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा शिव समुद्रम में। इसका उत्तर होगा शिव समुद्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा रानीगंज में। इसका उत्तर होगा रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसका उत्तर होगा रानीगंज। अगला प्रश्न है, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? इसका उत्तर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोलंबिया का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ, किसकी अध्यक्षता में व किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर होगा प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में तथा उस समय अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ व किनकी अध्यक्षता में व किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका उत्तर होगा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में सब्बा कामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में कह रहा है कि ये कहाँ पर और किनकी अध्यक्षता में और उस समय राजा कौन थे, किनके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर होगा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में भोगलीपुत्र तीरथ की अध्यक्षता में तथा अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि 251 ईसा पूर्व में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति
कहाँ व किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका उत्तर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में तथा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये 72 ईस्वी में हुई थी। ये 72वीं ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? इसका उत्तर होगा अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा कंथक। कंथक जो है महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? महावीर स्वामी जिस कुल से आते थे उसका नाम पूछ रहा है कि महावीर स्वामी के कुल का नाम क्या था? उत्तर होगा ज्ञातक या जांत्रक भी उसे कहते हैं। ज्ञातक कुल के महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता व पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा माता का नाम त्रिशला व पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला व पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा जंभिक ग्राम में, जो कि रिजुपाला नदी के तट पर है। जंभिक ग्राम जो कि रिजुपाला नदी के तट पर है, वहां पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? उत्तर होगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा व पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर होगा ऋषभ देव। इसका उत्तर होगा ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर होगा पार्श्वदेव। पार्श्वदेव 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी कौनवें या कितनेवें तीर्थंकर थे? इसका उत्तर होगा वे 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें व अंतिम। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके काल में हुआ था? प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसने की थी और किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर होगा प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलनंद ने की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन समिति की आयोजन कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन समिति की आयोजन कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा वल्लभी में। इसका उत्तर होगा वल्लभी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी? बुद्ध धर्म की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान बुद्ध धर्म की 3 शाखाएं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ का क्या नाम? जैन धर्म के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा अंग, उपांग और प्रकीर्णक। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम अंग, उपांग और प्रकीर्णक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी? जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? उत्तर होगा श्वेतांबर और दिगंबर।
उत्तर होगा श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश का नाम क्या है? मगध में शासन करने वाले प्रथम वंश का नाम उत्तर होगा हर्यक वंश। उत्तर होगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा महापद्मनंद। उत्तर होगा महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका उत्तर होगा सिकंदर। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका उत्तर होगा सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने कब भारत पे आक्रमण किया था? सिकंदर ने कब भारत पे आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। 326 ईसा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने हाइडेस्पेस के युद्ध में किसे पराजित किया था? सिकंदर ने हाइडेस्पेस के युद्ध में किसे पराजित किया था? इसका उत्तर होगा पोरस को। सिकंदर ने पोरस को हाइडेस्पेस के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ब्यूसेफेलस। सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसेफेलस था और सिकंदर ने एक गांव भी बसाया था जिसका नाम ब्यूसेफेला गांव है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? उत्तर होगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर होगा अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? इसका उत्तर होगा सेल्यूकस। सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा विशाख दत्त ने। इसका उत्तर होगा विशाख दत्त ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर होगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, श्रवणबेलगोला जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि कर्नाटका में है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका उत्तर होगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा पतंजलि। इसका उत्तर होगा पतंजलि महाभाष्य के लेखक थे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि किसके दरबार में था? इसका उत्तर होगा पुष्यमित्र शंगु के दरबार में। पुष्यमित्र शंगु के दरबार में। दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में पुष्यमित्र शंगु किस वंश का था? पुष्यमित्र शंगु किस वंश से आता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे और भी 50 प्रश्न जो कि काफी इम्पोर्टेंट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।